हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पॉलिनोमियल्स को पढ़ रहे थे और मैं पहले भी बताया था कि जो आपका चैप्टर फर्स्ट है मतलब 2.1 जो है पॉलिनोमियल्स में क्लास 10th में, तो उसमें मैं बताया था कि कुछ चीज़ें जो है वो क्लास 9 से जुड़ी हुई हैं। तो उसको मैं और शून्यक के बारे में मैं पिछली क्लास में बताया था। इस वाली क्लास में हम इसके ज्यामितीय अर्थ को समझेंगे, इसके बारे में मैं बोला था। तो चलिए शुरू करते हैं कि ज्यामितीय अर्थ होता क्या है बहुपद का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए कि y बराबर दिया है x+4। अब देखिए मैं आपको जो वैल्यू पुट करने का सिखाया था, तो अब ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं x बराबर 0 पुट करता हूँ, x बराबर 0 अगर पुट करता हूँ तो y की वैल्यू निकल के आएगी। x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 0+4, क्योंकि x की जगह क्या मैं रख दिया 0 रख दिया, तो y बराबर क्या आ गया 4 आ गया। y बराबर क्या हो गया 4 आ गया। अब ध्यान दीजिए ज्यामिति क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति अगर आप लोग पढ़े हो या थोड़ा भी नॉलेज रखते हो तो x जो वैल्यू होती है उसको पहले लिखा जाता है। तो x की वैल्यू 0 है तो उसको हम लिखेंगे पहले और y की वैल्यू को बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो इसका जो निर्देशांक बना, जो पहला निर्देशांक बना वो बना 0,4। अब निर्देशांक क्या होता है इसके बारे में अभी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आप लोग को। अब देखिए एक निर्देशांक हम ये बना दिए, दूसरा निर्देशांक हम बनाएंगे, मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरा निर्देशांक बनाएंगे यहाँ पे y बराबर x+4। ठीक, अब देखिए मैं x बराबर 0 रखा था तो 0,4 आया था। अगर मैं y बराबर 0 रख देता हूँ, y बराबर 0 यहाँ पे 0 रखूंगा तो यहाँ पे होगा 0 बराबर x+4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, अगर इधर जाएगा बराबर की इधर तो यहाँ पे हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा -4। तो इसका निर्देशांक क्या बनेगा, अगर इसका निर्देशांक देखेंगे तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -4, फिर y की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 0। तो एक निर्देशांक ये बना और दूसरा निर्देशांक आपका ये बना। अब निर्देशांक को दर्शाते कैसे हैं इसको समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक एक्सिस तो ये हो जाएगा आपका और एक एक्सिस ये हो जाएगा। इस वाले को y एक्सिस बोलते हैं और इधर हो जाएगा y डैश, इसको बोलते हैं x और ये हो जाएगा x डैश। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग अगर 9th क्लास में थोड़ा भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर दिक्कत हो रही होगी। तो एक एक्सिस जो हो गया, एक अक्ष जो हो गया ये हो गया x अक्ष और एक ये हो गया आपका y अक्ष। ठीक, अब x अक्ष पे अगर आप देखेंगे तो इधर x है, इधर x डैश है, इधर y है, इधर y डैश है। अगर यहाँ पे जब देखेंगे यहाँ का निर्देशांक देखेंगे वो 0 होता है। कितना होता है 0। अगर इधर जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 प्लस में होगा और इसके विपरीत जाऊंगा तो माइनस में होगा। -1 -2 -3 -4। ठीक, अगर ऊपर जाऊंगा तो प्लस में होगा 1 2 3 4। नीचे जाऊंगा तो -1 -2 -3 -4 -5। वो पूरी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक निर्देशांक में ये निकाला हूँ 0,4, तो 0,4 का मतलब कि x एक्सिस पे होगा 0 लेकिन y एक्सिस पे होगा 4। तो ऊपर 4 है तो एक निर्देशांक यहाँ पे बनेगा, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 0,4। वो पूरी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक निर्देशांक ये निकाले हम लोग -4, 0 -4, तो -4 मतलब कि इधर जाएंगे तो यहाँ पे और y एक्सिस पे 0 तो y पे हम चलेंगे ही नहीं, y पे 0, इसका निर्देशांक निकल के आएगा -4, 0। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे यही कहलाएगा आपका शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। मतलब कि हम किसी भी शून्यक का मतलब अगर 2 वैल्यू निकाल लेंगे तो उस 2 वैल्यूओं को निकाल के हम एक निर्देशांक मतलब निर्देशांक पद पे अरे निर्देशांक ज्यामिति जो तल निर्देशांक जो तल होता है उस पर हम दर्शा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो निर्देशांक तल पे जब हम दर्शाते हैं तो उसमें जो आपके लेवल मतलब क्लास 10th में ये केवल एक ही पद मतलब कि अगर इसको देखेंगे तो ये एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्या होता है कि जिसमें 2 चर होंगे, उसके अलावा घात केवल एक ही होगी, एक से अधिक नहीं होगी। अगर जैसे द्विघात समीकरण अगर आप देखते हैं तो देखते होंगे कि यहाँ पे x² + 2x + 4 = 0 होता होगा। तो इस प्रकार के समीकरणों का हमको ज्यामितीय अर्थ नहीं पढ़ना है, हमको बस एक रैखिक जो समीकरण जैसे y बराबर x+4 इन सब के क्या ज्यामितीय अर्थ को पढ़ना है।
अब ये ज्यामितीय अर्थ को जब आप पढ़ें, तो अब देखिए जो ये रेखा जा रही है वो केवल एक बार एक्स को टच कर रही है, वाई को एक भी बार टच नहीं कर रही है। तो अगर हम कहें कि किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या, मतलब कोई अगर बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या कैसे पता चलती है, तो बहुपद के ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, मतलब क्या होता है, अब सवाल देखिए समझ में आएगा। देखिए आपकी किताब में जो 2.1 जो चैप्टर है 2.1 में यही 6 सवाल दिया हुआ है। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी रेखा है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। अब देखिए ये वाला जो आपका पहला सवाल है, इसमें देखेंगे कि ये जो रेखा जा रही है, ये वाली रेखा, आप देखिए एक्स अक्ष को एक को बार काट रही है, तो आप कहेंगे एक भी बार सर एक्स अक्ष को नहीं काट रही है। ये किसको काट रही है? वाई को काट रही है। किसको काट रही है? वाई को काट रही है कि नहीं काट रही है? एक्स अक्ष को नहीं काट रही है। तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होगी वो होगी 0। कितनी होगी? 0। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे एक्स अक्ष को यहाँ पे एक बार काट रही है। कितनी बार काट रही है? एक बार। तो यहाँ कितनी होगी? शून्यकों की संख्या 1। यहाँ पे देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार काट रही है? 3 बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ पे देखिए इस वाले सवाल में देखिए यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ पे कितनी होगी? 2 होगी। अब इसका सोच के बताइए आप कितना होगा। एक बार यहाँ एक्स को काट रही है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक। अब देखिए इसमें देखिए एक बार यहाँ पे काट रही है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा दूर तक काट रही है लेकिन काटी एक ही बार है, तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। अब ये बताइए, आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या हमको वाई एक्सिस से शून्यकों की संख्या का कोई अंतर पड़ेगा? हमको वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं। अब बस हमको इतना देखना है, देखिए ये जो होता है कि पेपर में 1 नंबर का ये जरूर आता है। हमको बस इतना देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है। जितना काटेगी उतना बहुपदों की शून्यकों की संख्या हो जाएगी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। टोटल 6 सवाल थे, 6 क्वेश्चन थे, 6 को हम लोगों ने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा 2.2 को, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्टों को क्या करेंगे? समझेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो हमारे चैनल से जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।